अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन के 5 लेक्चर्स कर लिए हैं और उन 5 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है जिनसे हमारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट रहेगा या राब्ता रहेगा जिसे हम अप्रोच करेंगे। इसमें एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि ब्लॉगिंग या वर्डप्रेस डेवलपमेंट में जो आप आ रहे हैं उसका एक ही मकसद या एक ही पर्पस है और वो है अर्निंग करना। ठीक है, अर्निंग वो उसी सूरत में पॉसिबल होती है जब हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं। मतलब कि गूगल, बिंग, याहू, व्हाटएवर जो भी सर्च इंजन्स हैं उनके अंदर हमने अपनी साइट्स को रैंक करवाना होता है। साइट रैंक करवाने का क्या मतलब होता है कि हमारा कोई भी कीवर्ड या हमारा कोई भी कंटेंट है जिसके ऊपर हम साइट बना रहे हैं वो अगर लोगों को नजर आएगी तो लोग वहां पर आएंगे और लोग वहां पर आएंगे तो हम पे डिफरेंट किस्म के उसमें ऑप्शंस होते हैं। हम ई कॉमर्स के जरिए, लोकल ई कॉमर्स के जरिए या फिर एडसेंस के जरिए अर्निंग करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज की हमारी जो बातचीत होगी वो होगी कि हमने कुछ इस तरीके की सेटिंग्स करनी है खासतौर पर नए लोग जो हैं उनके लिए कि जो मतलब गूगल फ्रेंडली हो या सर्च इंजन फ्रेंडली हो और हमारी हमारी साइट सर्च इंजन के रिजल्ट्स में सर्प जिसको कहते हैं SERP, सर्च इंजन रैंकिंग पेज का बेसिकली एब्रिविएशन है सर्प। ठीक है, तो हमारी मतलब हम जिस तरह लिखते हैं ना जाकर मैं अगर आपको दिखा सकूं तो पास्ट पेपर्स ऑफ PPSC लेट्स सपोज ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये सर्प होता है। ठीक है, ये जो हमारे सामने नजर आना शुरू हो गया पेज एक जिसपे 4, 8, 10 वेबसाइट शुरू की होती है। नॉर्मली यूजर इन्हीं पे जाता है। लोग अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि ये तकरीबन मतलब 10 लाख और 40 ये क्या कहते हैं 10 लाख और 40 हजार लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 10 लाख और 40 हजार लोगों तक आप नहीं जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यही शुरू के जो 8-10 लोग हैं इन्हीं किसी वेबसाइट को आप ओपन करोगे और अपनी जरूरत को पूरा करोगे। तो ये सर्च कहलाता है, सर्च इंजन रैंकिंग पेज कहते हैं इसको। तो हमारी क्या कोशिश होगी, हमारी कोशिश ये होगी कि जो ब्लॉग या जो वर्डप्रेस साइट हम बना रहे हैं आया कि वो सर्च फ्रेंडली है भी या नहीं। अगर सर्च फ्रेंडली नहीं होगी तो पड़े रहेगी कि लाखों 10 लाख नंबर पे जाके कहीं एंड में, तो फायदा उसका कोई नहीं होगा। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन आज कर रहे हैं, हम जो सेटिंग्स आज कर रहे हैं उसका मकसद है कि हम यूजर फ्रेंडली कुछ सेटिंग कर लें अपनी वेबसाइट की ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम रैंक कर सकें, जो हमारा असल मकसद है इस वर्डप्रेस ब्लॉग को बनाने का या फिर इस पर काम करने का। तो हमने बिल्कुल रफली देखा था, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत रफली कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया था अभी लास्ट लेक्चर में इन चीजों का। थोड़ा सा डिटेल में अब हम देख लेते हैं। इस सेटिंग वाला ये जो एक यहाँ पर टैब है इसके अंदर जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी है। ठीक है, इसको अब जरा थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं, लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हुआ है। जनरल में हम चलते हैं। अब जनरल में हमने क्या करना है, फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है जिस वेबसाइट के ऊपर अगर हम काम करने का हमारा इरादा रखते हैं वो वेबसाइट हमारी है, हम कर रहे हैं कि लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। सपोज हम ये कर लेते हैं, एक ये कीवर्ड है लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो उसको जरा आपने देख लेना। ठीक है, अब यही साइट का हम टाइटल अगर सपोज ये रख रहे हैं हम, तो इसको हम टैग लाइन को भी यही कर लेते हैं कि जॉब्स इन पाकिस्तान, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा URL आएगा जो कि अभी हम चूंकि लोकल होस्ट पर हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान का जो URL होगा वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद मेलिंग एड्रेस यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, मेंबरशिप की बात है। अगर हम चाह रहे हैं कि लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की भी फैसिलिटी हमारे पास है, पोर्टल हमारे पास है, हम ये चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पर रजिस्टर भी हो सकें, तो हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे कि एनीवन कैन रजिस्टर। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन जो रजिस्टर होने वाले लोग होंगे उनका रोल क्या होगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको एडमिन नहीं करेंगे कि जी कोई भी रजिस्टर और एडमिन बन जाए और हमें उठाकर बाहर कर दे। ठीक है, या फिर एडिटर, ऑथर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सब्सक्राइबर रख लेंगे इसको। ठीक है, ये हम इसको सब्सक्राइबर के तौर पर रख लेंगे, क्या आप यार सब्सक्राइबर के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर हम टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट आप यही रहने दोगे। ठीक है, टाइम फॉर्मेट को भी आप नहीं चढ़ोगे और ये बाकी चीजें यहाँ पर हैं और इसको आप सेव चेंजेस कर लोगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर सेव चेंजेस कर लेते हैं। ये हमारी एक जनरल सेटिंग है जो कि हमने कर ली। हम असल में मकसद हमारा क्या है, सर्च इंजन को बताना कि यार हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, उसको तो नहीं पता लाखों करोड़ अरबों वेबसाइट्स हैं, अब वो हमारी वेबसाइट को तो बैठकर नहीं देखेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर दूसरा है राइटिंग। ठीक है, अब अगर राइटिंग सेटिंग की हम बात करें तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में कि जो पोस्ट कैटेगरी होती है वो अनकैटेगराइज होती है।
इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है, इसको भी स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। इसको हम क्यों नहीं छेड़ेंगे, ये जो हमने मेल सर्वर को, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पर हैं तो वैसे भी हम इस पर काम नहीं करेंगे, लेकिन इस पर अगर हमें काम करना भी होगा तो हमने ये यहाँ पर वर्डप्रेस मेल SMTP के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, ये काम हमारा कर देगी, हमें इससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी हमने इस चीज को भी कवर कर लिया। तीसरे नंबर पर आता है रीडिंग सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें अब हम जो है ना वो उसको कह लें कि एक मैं जरा एक काम जल्दी जल्दी साथ ही कर लूं ताकि ना इसमें हमारा टाइम जरा बच जाए। 1 मिनट। हाँ जी, अब हम रीडिंग सेटिंग में हम जो है ना वो आ जाते हैं। ये मैंने क्यों किया है अभी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा जो रीडिंग सेटिंग है ना, सेटिंग इसके अंदर क्या है कि हमने अपनी, ये हम कह रहे हैं कि हमारी जो अपनी लेटेस्ट जो पोस्ट है, हमारी जो भी हम लेटेस्ट पोस्ट करेंगे जॉब से के हवाले से कि भाई पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में है, वो पोस्ट हमारी कहाँ पर जाए, तो हम उसको कहते हैं कि आप हमारी इस पोस्ट को लेकर जाओ। अब ये देखिए, अब होम पेज को हम क्या कहते हैं कि ये पहले इसके लिए हमें जरा ना 2 पेज बनाने पड़ेंगे ताकि आपको जरा समझ आए। पहला मैं होम पेज यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। ये हम एक पेज मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया कि पेज क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। पेजेस में जाके न्यू पेज के ऊपर ऐड न्यू करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। ये एक मैंने होम पेज बना लिया, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ। इसकी कुछ चेंजेस भी होंगे, कुछ काम था वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। दूसरा हम एक पेज बना लेते हैं यहाँ पर ब्लॉग्स के नाम से। ब्लॉग्स क्या है, उसके अंदर हम पोस्ट किया करेंगे जॉब्स के हवाले से कि भाई आप कौन सी जॉब्स आई हैं और उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, वट एवर जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। अब ये हमने दूसरा बना लिया ब्लॉग्स के नाम से। अब इसको भी हम पब्लिश कर लेते हैं। और ये 2 हमने पेज बना लिए। मैंने आपको पहले बताया कि पेज बेसिकली स्टैटिक डाटा के लिए होता है, लेकिन ये ब्लॉग्स हम वैसे तो इसको कैटेगरी में बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए मैंने पेज ही बना लिया, तो इसके ऊपर भी हमारी पोस्ट दूसरे वहाँ पर भी जाती रहेंगी, ठीक है। अब मैं इसको जरा रिफ्रेश कर लूँ कि हमारे वो पेज बन चुके हैं, तो ये पब्लिश जरा हो जाए तो फिर इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें और आई डोंट नो कि क्यों लग रहा है, लेकिन चलिए मैं यहाँ से ना डाटा कनेक्शन ऑफ करके देखता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि पोर्ट्स का इशू हो जाता है, तो उस वजह से भी अभी देखते हैं, चेक करते हैं। इसके बगैर अगर काम चल जाए तो वेल एंड गुड। ये पब्लिशिंग अभी भी मोड पर है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ नेट को अपने। तो हमने 2 पेज बना लिए, एक होम के नाम का बना लिया, एक ब्लॉग्स के नाम का बना लिया। 2 पेज हमारे बन गए हैं जी। एक ये बना, ये भी पब्लिशिंग में है अभी, ये भी पब्लिशिंग में है। ये जैसे ही पब्लिश होता है तो हम इसके ऊपर ये देखेंगे। अब हमने, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हाँ ये देखिए, ये हमने 2 पेज जो बनाए थे वो यहाँ पर आ गए। ये स्टैटिक पेज पे जब हम करेंगे, अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो होम पेज डिस्प्ले जो हो, जो हमारा यूजर जो आए, मैं आपको पहले अपनी वेबसाइट भी यहाँ पर अपनी हमारी जो हम बना रहे हैं वो भी मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, हम उसको पहले कह रहे हैं कि ये तो सॉरी रीडिंग सेटिंग की आ गया। पहले हम उसको ये कह रहे हैं कि हमारा जो यूजर जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जंप करे तो वो आकर कहाँ पर करे, हम उसको कहते हैं कि आप हमारे जो आने वाले हैं उसको होम पेज पर जंप करवाओ, ठीक है। आप इसको सेव करते हैं। अब ये देखेंगे आपके यहाँ पर ना कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी। अभी ये जैसे ही सेव होता है तो अब ये हम अपने इस वेबसाइट का जो URL है, बेसिकली ब्रांचेस है URL, ठीक है। ये इसको मैं ये करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी होम पेज जो हमने बनाया, अब ये देखें, अभी होम शो होना मतलब यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया। अब हमने क्या किया कि अपने जो यूजर जो लैंड करेगा वो हमारे होम पेज पर लैंड करेगा, ये आ गया। दूसरा हमने क्या कहा कि हमने जो पोस्ट पेज, हमारा जो पोस्ट पेज जो है ना वो हमारा कौन सा शो हो जिसमें हम पोस्ट वगैरह करें, वो हमारा ब्लॉग्स का शो हो। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अपनी जो पोस्ट हमारी जो हुआ करेंगे वो कहाँ पर चले जाया करेंगे, वो ब्लॉग्स में चले जाया करेंगे। अब हम यहाँ पर ये है कि हम एक क्या कहते हैं पेज पर कितनी पोस्ट शो करवाना चाह रहे हैं, 10 करवाएं, 20 करवाएं, 50 करवाएं, सब टू यू, वो आपकी मर्जी, ठीक है। रिकमेंडेड यही है कि आप 10 ही रखें, ठीक है। इतना बड़ा पलंदा ना रखें कि आने वाला बंदा ही परेशान हो जाए, ठीक है। सिंडिकेशन फीड को भी 10 ही रहने दें। ये बड़ी अहम चीज है, फुल टेक्स्ट और एक्सर्प्ट, ये एक्सर्प्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो फुल टेक्स्ट होता है ना पूरी पोस्ट आपको वहां पर नजर आएगी, तो आप इसको एक्सर्प्ट
पर कर लें, ताकि वो थोड़ी सी पोस्ट में होता है ना, नजर आ रही होती है, अगर टाइटल हो तो थोड़ी पोस्ट का हिस्सा होता है, अगर यूजर का इंटरेस्ट होगा तो वो जाकर उसको ओपन कर लेगा, अगर ओपन नहीं करेगा तो उसको ये सजा मत दें कि वो पूरी पोस्ट आपकी पढ़े, इसलिए उसको थोड़ा रखें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने रीडिंग सेटिंग को कवर कर लिया। नेक्स्ट जनरल के अंदर आता है डिस्कशन सेटिंग, ठीक है। डिस्कशन सेटिंग के अंदर ये हमारी जो पोस्ट की सेटिंग्स होती हैं, इनको ही हम कवर करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ठीक होती है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि हाइड अ कमेंट इन क्यू इफ इट कंटेन्स, ठीक है, 2 और मोर लिंक्स। अब लोग क्या करते हैं, बैक लिंक लेने के लिए या फिर स्पैमिंग करने के लिए कमेंट के बहाने से अपनी वेबसाइट का, वो चाहे कोई वल्गर हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, उसके लिंक देना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर उसे बता रहे हैं कि एक वेबसाइट जो इस तरह की हो, उसके आपने, अगर उसमें 2 लिंक हैं तो आपने उसको होल्ड पे रखना है, उस कमेंट को आपने अप्रूव नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि उसमें कौन सी कीज होंगे या कि आईपी एड्रेस या क्या कुछ हो, वो आपने होल्ड पे रखने। तो असल इन शॉर्ट ये है कि कमेंट हमारे पास आए, हम देखें कि आया ये ठीक है कि नहीं है, फिर हम उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये अवतार वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप अपने वो जो कमेंट करने वाला बंदा है उसको आप कौन सा यहाँ पर टैग लाइन या कौन सी उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, फर्ज करें आपने ये लगा दिया, तो आप जो भी कमेंट करेगा उसकी प्रोफाइल पिक्चर ये वाली शो हो रही होगी। इसको भी हम सेव चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है मीडिया, ठीक है। मीडिया सेटिंग्स है। अभी मीडिया सेटिंग्स को हमने नहीं छेड़ना, ये बाय डिफॉल्ट ठीक है और ये इतनी ही होती है, ठीक है। इसलिए इनको 150 by 150 रहने देना, थंबनेल को मीडियम साइज वगैरह को भी यही रहने देना और बाकी चीजों को भी यही रहने देना। अब ये बहुत ही है, मैंने आप थोड़ा सा पहले भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ, बहुत ही अहम है वो ये कि हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता। नॉर्मली जब हम आते हैं ना तो हमारा URL या परमालिंक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, परमालिंक, URL, स्लग, ये एक ही चीज के नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद ना आप इसको पोस्ट नेम कर लेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली हो जाएगा। फर्ज करें आपने पास्ट पेपर्स आपने कोई यहाँ पर अपलोड किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो वो दे रहे हैं, URL दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जनाब इमरान से, ये वेबसाइट का नाम आ गया और 1 2 3। अब 1 2 3 में यूजर या सर्च इंजन को तो नहीं पता चल रहा ना कि इसके अंदर आखिर पड़ा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से डे एंड नेम, अब दिन और नाम की भी उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आपने इसको, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है सर्च इंजन और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो असल मकसद, हमारी जो असल सरदर्दी का मकसद है वो है रैंकिंग गेन करना। रैंकिंग गेन करेंगे तो हम उसके ऊपर एडसेंस की ऐड लगाएंगे, या फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, या फिर हम जो भी करेंगे, हमारा मकसद सर्च इंजन में रैंक करेंगे, पहले दूसरे पेज पर होंगे तो ही काम होंगे ना। अगर हम 10 लाखवें नंबर पर बैठे हुए होंगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर परमालिंक्स के अंदर आकर, ये जो जनरल के अंदर सेटिंग है परमालिंक की, यहाँ पर आकर इसको पोस्ट नेम के नाम से लाजमी हर सूरत में कर लेना है, ठीक है। ये करके इसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे और फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशंस की, कुछ हमने ये अमेंडमेंट्स की, कुछ हमने मॉडिफिकेशंस की अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि हम रैंकिंग भी गेन करें और हम ये एक लीगल वे में हम काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हमारा 6 लेक्चर था। पिछले 5 लेक्चर्स अगर आप नए हैं तो उनमें देख लें। बिल्कुल बेसिक लेवल, रूट लेवल से हमने चीज़ों को शेयर करना शुरू किया, डिस्कस करना शुरू किया और लाइव कर रहे हैं। कोई यहाँ पर वो नहीं है, लिखी पढ़ी बातें नहीं है, तो आप उनको देख लीजिएगा और इससे आप, उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आगे भी बहुत कुछ है और इंशाल्लाह हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल पर वर्डप्रेस को कवर करेंगे और इसमें SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी हम मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। तो इंशाल्लाह हम डे बाय डे चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा और अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।